बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शेयर कर रही हूँ टिक्का पिज़्ज़ा रेसिपी विथ ओवन। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ट्राई टू इट। एक छोटा सा बाउल लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून चीनी ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे। पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा और इनको हम मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी हमारी अच्छी सी मिक्स हो जाए। साथ ही हम 2 टेबलस्पून ईस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए इसको राइस करने के लिए रख देंगे। 4 कप मैंने मैदा ली है और मैदे को मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है। इसमें एक अंडा ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इस दौरान हमारी ईस्ट भी अच्छी सी राइज हो गई है, तो साथ ही हम इसमें ईस्ट भी ऐड कर देंगे और डो को अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे ताकि ईस्ट हमारी अच्छी सी मिक्स हो जाए। और नीम गर्म पानी लिया है मैंने और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर देंगे और मैदे को नीट करते जाएंगे। पिज़्ज़े की डो पिज़्ज़े में बहुत अहम होती है और बहुत सॉफ्ट सी हम अपनी डो तैयार कर लेंगे। कोई भी ट्रिप स्किप नहीं कीजिएगा। कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा हो गई तो आपकी डो अच्छी बनकर तैयार नहीं होगी। यहाँ पर हमारी डो तैयार हो गई है। हम अपनी डो कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारी डो बाउल में चिपके नहीं। देखिए इस तरीके से हम डो को कुछ बड़े बाउल में रखेंगे क्योंकि हमारी डो राइज होने के बाद अच्छी सी फूल जाएगी और बाउल हमारा फुल हो जाएगा। तकरीबन हम इसको 2 घंटे के लिए कवर करके गर्म जगह पर रख देंगे ताकि हमारी डो अच्छी सी तैयार हो जाए। तो चलिए पिज़्ज़े की टिक्का फिलिंग तैयार करते हैं। उसके लिए हम 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल फ्राई पैन में ऐड कर देंगे। 250 ग्राम हम चिकन लेंगे और इसको क्यूब्स शेप में कटिंग कर लेंगे। याद रखिए कि इसको कीमा नहीं करिएगा। ऑयल में हम इसको अच्छा सा कड़कड़ा लेंगे और साथ ही हम लहसुन ऐड कर देंगे। लहसुन को मैंने बारीक काट लिया था, तकरीबन 5 से 6 हमारे जवे हैं। तो गोश्त के साथ इसको हम भून लेंगे। साथ ही हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून मिर्चें, हाफ टी स्पून पिसे धनिए, हाफ टी स्पून कुटे धनिए, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्ची पाउडर, मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। इन सब स्पाइसेस को हम मिक्स कर लेंगे और अच्छा सा हम इसको भून लेंगे ताकि गोश्त का कलर चेंज हो जाए और सारे स्पाइसेस गोश्त में अच्छे से मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि गोश्त हमारा गल जाए। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम हॉट चिली सॉस ऐड कर देंगे। या आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। सिरका 1 टेबलस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे। चिकन हमारी अच्छी सी गल गई है। चिकन का हम पानी खुश्क कर लेंगे और यहाँ पर हम ये देखिए हमारा पानी भी खुश्क हो गया है और चिकन भी अच्छे से तैयार हो गई है। तो चूल्हा बंद कर देंगे और फिलिंग को ठंडा करने के लिए रख देंगे।
तो देखिए हमारी डो कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। इसको हम पंच लगा लेंगे। तो अंदाज़ा आपने लगा लिया होगा हमारी डो कितनी ही ज़बरदस्त बनके तैयार हुई थी। हम एक पेड़ा लेंगे बड़ा सा और अपनी बेकिंग ट्रे पे फैला लेंगे। बेकिंग ट्रे पे पेड़ा रखने के पहले जो है हमने कुकिंग ऑयल अच्छा सा ग्रीस कर लिया था। इस तरीके से हम प्रेस करते जाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस लेंगे और पिज़्ज़ा सॉस हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा सॉस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छी सी सॉस लगा ली है, साथ ही मैंने चीज़ भी लगाई है पहले। और अब यहाँ पर हम तिक्का बोटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे। प्याज को मैंने बारीक काट लिया था और इस तरीके से हम यहाँ पर लगा देंगे। कुछ टमाटर हैं, एक टमाटर में से मैंने 4 पीस कर लिए थे। शिमला मिर्च सेम उस तरीके से जिस तरीके से हमने प्याज और टमाटर हमने कटिंग करे हैं, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे। मिक्स हर्ब्स लिए हैं, पिज़्ज़े की जान, जिससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ हम कुछ छिड़क लेंगे। कुटी मिर्चें पिज़्ज़े को स्पाइसी बनाने के लिए ऊपर से ऐड कर देंगे। मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों ये हैं, तो हम यहाँ पर अच्छी सी यहाँ पर ऐड कर देंगे ताकि हमारी बहुत चीज़ी से पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाए। ओवन को मैंने 40 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया था 200 पर। और अब हम इसमें पिज़्ज़ा रख देंगे 200 पे। और 20 मिनट्स के लिए तो देखिए कितना मज़ेदार चीज़ी हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। और बहुत ही इसकी मज़ेदार डो बनकर तैयार हुई थी और एक्यूरेट डो बनकर हमारी तैयार हुई थी। तो इसको हम खोल लेंगे 20 मिनट्स के बाद, और बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि ट्रे हमारी बहुत गर्म होगी। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा कितना सॉफ्ट और कलरफुल बनकर तैयार हुआ है। इसको अब हम कटिंग कर लेंगे पिज़्ज़ा कटर से, और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना चीज़ी बनकर तैयार हुआ है। तो आप चेक कीजिए कि कितना चीज़ी पिज़्ज़ा तैयार हुआ है हमारा। ये देखिए हमारा कितना चीज़ी पिज़्ज़ा तैयार हुआ है, सेम रेस्टोरेंट स्टाइल में। पिज़्ज़ा हो और साथ में कोल्ड ड्रिंक हो तो वाह, रमज़ानों का मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो इस रमज़ान को अपना स्पेशल बनाइए और मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाइए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।